हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टॉपर्स एकेडमी। आज हम लोग क्लास 12th का जो कि बोर्ड एग्जाम से हमारा रिलेटेड है, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे। पिछले लेक्चर में रिलेशन और फंक्शन के कुछ जो रिकॉल्स थे हमारे पास क्लास 11th के, उनको अच्छे से समझे थे, ठीक ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा क्लास 12th का रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक ना। तो हम लोग कल क्या पढ़े थे, रिलेशन क्या होता है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम लोग देखे थे। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं कल की बात। तो हम लोग क्या देखे थे, सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट देखे थे, ठीक ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि आपके पास दो सेट दिए जाते हैं और उन दो सेट का आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। वही हमारे पास क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। मान लीजिए आपके पास दो नॉन इम्पटी सेट दे रहा है ए एंड बी, ठीक ना। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो आप लोग इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो करेंगे किसके कैसे करेंगे, पेयर वाइज से करेंगे। तो ए कामा बी जो भी इसमें एलिमेंट आएगा वो हमारा कैसा आएगा, ए कामा बी टाइप का, जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जो पेयर का होगा वो पहले सेट से आएगा और जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो हमारा दूसरे वाले सेट से आएगा। ये हम लोग पढ़े थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम लोग रिलेशंस बनाए थे। रिलेशन से क्या थे हमारे पास, जैसे मान लीजिए आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के हिसाब से मान लीजिए आपके पास एक सेट है, सेट में 1 2 एंड 3 ये एलिमेंट है। अब यहाँ पे आप लोग एक रिलेशन बना रहे हैं। रिलेशन क्या है कि 1 कामा 1 एंड 2 कामा 2 एंड 3 कामा 3 एंड ऐसे बहुत सारे प्रकार के हमारे पास यहाँ पे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा उन सारी एलिमेंट्स को यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। सिंपल। अब यहाँ पे रिलेशन क्या हो रहा है कि वन का, यहाँ पे इस पहले वाले देखिए पेयर में वन का रिलेशन जो हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है, वन के साथ हो रहा है, ठीक ना। और इस वाले सेट में टू का जो रिलेशन हो रहा है वो किसके साथ है, टू के साथ। सेम इस वाले सेट में क्या हो रहा है कि थ्री का रिलेशन क्या हो रहा है, थ्री के साथ। और यहाँ वन का रिलेशन किसके साथ है, टू के साथ। और यहाँ पर टू का रिलेशन किसके साथ है, वन के साथ। तो ये हम लोग बताए थे पेयर में जो भी दिया जाएगा, पेयर में क्या होता है, दो रहेंगे, फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो सेकंड एलिमेंट के साथ क्या करेगा, रिलेट करेगा। सिंपल सी बात। सेम वैसे सेकंड एलिमेंट भी क्या करेगा, फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ रिलेट करेगा, ठीक ना। तो ये हम लोग रिलेशन में पढ़े थे। फिर उसके बाद फंक्शन में पढ़े थे। फंक्शन में क्या बोले थे कि आपके पास यहाँ पर दो सेट होते हैं, ठीक है ना। दो सेट होते हैं, सेट ए एंड सेट बी। हम लोग बोले थे कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है, ईच एलिमेंट्स का हमारे पास एक एग्जैक्टली वन एलिमेंट मिलना चाहिए इमेज किस में, सेट बी में, राइट। ये हम बोले थे। कहने का मतलब है सेट ए में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उन सभी का एग्जैक्टली वन ही एलिमेंट्स हमारे पास क्या मिलना चाहिए, सभी एलिमेंट का यहाँ पे कोडोमेन, जिसे हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। और इस वाले चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोले थे कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट का एग्जैक्टली वन एलिमेंट आपके पास क्या मिलना चाहिए, इमेज मिलना चाहिए, कोडोमेन, ठीक ना। तो यहाँ से ये हम लोग देखे थे। अब फंक्शन डिफाइन कैसे किया जाता है, फंक्शन डिफाइन किया जाता है ए से बी में। जहाँ पर ए आपका क्या होता है, डोमेन होता है, और बी क्या होता है आपका, कोडोमेन होता है, ठीक है। सिंपली हम लोग ये बात किए थे। फिर रेंज के बारे में बात किए थे। रेंज में बोले थे कि जो जो एलिमेंट की हमारे पास यहाँ पर इमेज मिलेगी कोडोमेन में, वही सारी चीजें हमारे रेंज में आएगी। जैसे मान लीजिए कि वन का एलिमेंट कहाँ जा रहा है, बी पर, टू का एलिमेंट कहाँ जा रहा है, ए पर, थ्री का एलिमेंट कहाँ जा रहा है, सी पर, एंड फोर का भी एलिमेंट कहाँ जा रहा है, डी पर। तो यहाँ पे जो रेंज होगा उस रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे हमारे पास, ए बी सी और डी आएगा, ये रेंज होगा। और जिसके जिसकी इमेज हमको कोडोमेन में मिल रही है वो सारी चीज हमारी क्या होगी, डोमेन। और बी वाले सेट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो सब किसके होंगे, कोडोमेन के होंगे। सिंपल सी बात। हम लोग कल इतने चीजें देखे थे। अगर आप सब लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप लोग पहला लेक्चर नहीं देखे हैं क्लास 12th का तो हम सजेस्ट करेंगे, तो सबसे पहले आप वह लेक्चर देखिए, उसके बाद ये वाला लेक्चर आप यहाँ पे आइए, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। आज की जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। क्लास 12th की फर्स्ट जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, वहां पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पास रिलेशन और फंक्शन के बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन। हम लोग रिलेशन समझ चुके हैं। अब कितने प्रकार के रिलेशंस होते हैं उनको समझेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास आता है इम्पटी रिलेशन। अब इम्पटी रिलेशन किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन देखिए। कह रहा है कि ए रिलेशन आर, आपके पास जो भी रिलेशन होगा उसको किससे डिनोट करेंगे, आप आर से डिनोट करेंगे। इन अ सेट ए इज कॉल्ड इम्पटी रिलेशन इफ नो एलिमेंट्स ऑफ ए का कोई भी एलिमेंट्स जो है इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए के खुद से एलिमेंट से रिलेट नहीं करना चाहिए।
तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन कहिए। ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास एक सेट यहाँ पे दिया गया 1 2 3, ठीक है, एक सेट दिया गया। अब यहाँ से आप एक रिलेशन बना रहे हैं, रिलेशन ऐसा बना रहे हैं कि आपके पास रिलेशन में हमेशा पेयर वाइज का एलिमेंट रहेगा, ठीक है ना। तो आपको ऐसा ए और बी चाहिए कि आप ए प्लस बी करें तो उसकी वैल्यू जो हो वो आपकी 7 है, ठीक है ना। जहां पर ए और बी आपका कहाँ से आएगा, सेट ए से आएगा, ठीक है ना। अब इस टाइप का हम लोग रिलेशन बना लिए। अब बताइए क्या ये रिलेशन इम्प्लिसिट रिलेशन है कि नहीं। अब ए और बी कहाँ चूज करेंगे, ए से चूज करेंगे। अब ए और बी में ऐसा कोई दो एलिमेंट चूज करिए जिसका हम लोग सम करें तो कितना हमको मिलना चाहिए, 7। हाईएस्ट हमको पता है कि अगर हम ए इक्वल टू 3 चूज कर ले, बी इक्वल टू 3 चूज कर ले, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू क्या आएगी सेट में, 6 ही आएगी, जो कि 7 के इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब जो आपके पास यहाँ पे रिलेशन बन रहा है वो रिलेशन कैसा होगा, इम्प्टी रिलेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा सेट ए में एलिमेंट नहीं है जो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ये उन दोनों सेट का सेट के एलिमेंट को ऐड करे तो हमारे पास क्या है, 7 है, ठीक ना। तो सिंपल सी बात है, इस टाइप को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्टी रिलेशन कहते हैं। तो यहीं पर कह रहा है कि इफ नो एलिमेंट ऑफ ए का कोई भी एलिमेंट जो है ए के एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं करेगा, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, इम्प्टी रिलेशन कहेंगे। सिंपल सी बात। और इम्प्टी रिलेशन मतलब आर इक्वल टू फाइव, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं फाइव, ठीक ना। अब ये भी कल हम लोग बात किए थे, कोई भी रिलेशन होगा वो रिलेशन हमेशा आपका क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे फाइव है इम्प्टी सेट दुनिया का हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपके पास जो आएगा फाइव सेट, वो फाइव सेट क्या होगा आपका, इम्प्टी होगा। मतलब जो फाइव रिलेशन होगा वो आपका क्या बनाएगा, इम्प्टी रिलेशन बनाएगा। सिंपल सी बात, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्टी रिलेशन कहते हैं। अभी आप सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल के साथ और करते हैं। यहाँ पे देखिए, एक एग्जाम्पल हम लोग बना रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास क्या है, आपका एक घर है, ठीक ना। मान लेते हैं आपका घर है, घर में आपके पास क्या है, जितने भी घर में लोग हैं वो सब आपके क्या है, ब्रदर्स है। कलेक्शन ऑफ ऑल ब्रदर्स, जितने भी आपके घर में हैं लोग, बॉयज टाइप के, वो सभी आपके क्या है, ब्रदर्स है, ठीक ना। ऐसा हम लोग एक कलेक्शन बनाए जिसको हम लोग क्या किए, देखिए वेल डिफाइन है, इसे हम लोग सेट बोलेंगे, ठीक ना। जो वेल डिफाइन कलेक्शन होगा हमारे पास वो हमारा क्या बनाएगा, सेट बनाएगा। तो यच करके हम लोग यहाँ पर एक सेट बनाए, ठीक ना। अब इसी यच से हम लोग क्या करते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन में हमें क्या चाहिए, ए और बी टाइप के दो नंबर चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ से क्या कह रहा है कि ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, ठीक ना। और जहां पर आपका ए और बी कहां से आएगा, एच से आएगा। अब बताइए, कह रहा है कि आप ऐसा रिलेशन बनाइए ए और बी का कि ए जो हो वो बी का क्या होना चाहिए, सिस्टर होना चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखिए सेट कैसा बनाए, हम लोग यहाँ पे सेट बनाए हैं ब्रदर्स का। अब ब्रदर्स में तो कोई सिस्टर हो नहीं सकता, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आपके पास क्या कह रहा है, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, ए जो होगा वो सिस्टर होगा बी का। और एक बी क्या कह रहा है आपके पास, एच से आ रहा है, मतलब एच मतलब जहाँ पर सभी कलेक्शन आप कैसा है, सभी आपके भाई का है। तो इसका मतलब जो आपके पास रिलेशन बनेगा, यहाँ पर सिस्टर वाली बात ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास सेट में सिस्टर है ही नहीं, सब ब्रदर्स ही हैं, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा वो रिलेशन कैसा बनेगा, इम्प्टी रिलेशन बनेगा। सिंपल सी बात, आप लोग आई होप समझ रहे हो कि कैसा बनेगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पे देखिए, एक एग्जाम्पल हम बनाते हैं कि मान लीजिए आपके पास नंबर वाइज से ही चलते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सेट ए है, ठीक ना। यहाँ पर आप लोग के क्या कह रहा है कि मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है, ठीक ना। 4 एलिमेंट लेते हैं और यहाँ पर एक रिलेशन बना रहे हैं, ठीक ना। रिलेशन में आपके पास नंबर पेयर वाइज के नंबर आते हैं, ठीक ना। अब ऐसा नंबर इसमें से ए में से लीजिए कि उनका जो स्क्वायर करे, ए स्क्वायर करे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करे, ठीक ना। ए स्क्वायर करे और बी स्क्वायर करे, उनकी वैल्यू जो आनी चाहिए वो 100 आनी चाहिए, ठीक ना। जहां आपका ए और बी कहां से आएगा, सेट ए से आएगा। अब बताइए, क्या सेट ए में ऐसा कोई दो नंबर है जिनका हम लोग स्क्वायर करें बराबर 100 आए, ऐसा कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि आप अगर ए इक्वल टू हाइएस्ट नंबर से शुरुआत करते हैं, ए इक्वल टू 3 ले लीजिए, बी इक्वल टू आप लोग 4 ले लीजिए, ए का स्क्वायर करेंगे एंड प्लस बी का स्क्वायर करेंगे, तो ए का स्क्वायर कितना होगा 9, बी का स्क्वायर कितना होगा 16। यहाँ पे हाईएस्ट नंबर आपके पास क्या आएगा अभी तक,
25 आएगा। अगर आप a इक्वल टू भी बी 4 ले लीजिए और b इक्वल टू भी आप 4 ले लीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो यहाँ से आप क्या आ जाए 16 प्लस 16 बराबर कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा बस। तो हाईएस्ट नंबर जो आपके पास इस सेट में रिलेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा 32 का ही बनेगा। लेकिन आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे क्या चाहिए, आपको 100 चाहिए। क्या ऐसा a और b हमारा सेट a में मैच कर रहा है कि जिसका स्क्वायर करने पर सम करने पर हमको 100 मिले? ऐसा कोई नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपके पास रिलेशन बनेगा वो कैसा रिलेशन होगा, इम्पटी रिलेशन। कैसा रिलेशन होगा वो आपका इम्पटी रिलेशन होगा। क्लियर? तो इम्पटी रिलेशन आप लोग आई होप समझ चुके हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। अब देखिए जैसा इम्पटी रिलेशन में हम बोले थे कि कोई मैच ना करे, नो एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेट टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, तो उसको हम लोग इम्पटी रिलेशन करें कि एक में कोई भी सेट ऐसा नहीं होना चाहिए सेट ए के साथ ही रिलेट करे, ठीक ना। तो सेम यहाँ पर भी उसी का उल्टा है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए रिलेशन आर in a set A is called universal relation if each element of A, क्या कह रहा है कि प्रत्येक एलिमेंट A का जो होना चाहिए इस रिलेट करना चाहिए एवरी एलिमेंट ऑफ A के। अब उसमें कह रहा था कि कोई भी एलिमेंट जो है इम्पटी रिलेशन में कोई भी एलिमेंट अपने सेट के साथ रिलेट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपके पास जो सेट A है, सेट A में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स क्या होना चाहिए अपने सेट के साथ क्या करना चाहिए, रिलेट करना चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, सॉरी यूनिवर्सल रिलेशन कह रहे हैं। सभी अगर एक दूसरे से रिलेट करेगा तो यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग सेट ए लिए, सेट ए में क्या कर रहे हैं 1 2 3, ठीक ना। एक सेट आप लोग बनाए, यहाँ पे एक रिलेशन इससे रिलेटेड बनाइए। रिलेशन में क्या होना चाहिए, ए और बी पेयर टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, आप सबको पता ही है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप ए प्लस बी करें, ठीक ना। उसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो हमेशा लेस देन आर इक्वल क्या आनी चाहिए 6 आनी चाहिए, ठीक ना। आप क्या कह रहे हैं, एक सेट बना रहे हैं आप ए जिसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं, आप रिलेशन बना रहे हैं ए और बी, ऐसा पेयर चाहिए कि उन दोनों ए बी का सम करे तो आपको क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए या 6 से छोटा होना चाहिए। जहां ए और बी आपका कहाँ से आएगा, सेट ए से आएगा, ठीक ना। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स इन ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कोई भी आप एलिमेंट लीजिए, आप किसी भी प्रकार का एलिमेंट लीजिए, आप हाईएस्ट एलिमेंट ले लीजिए आर में। आर में हम लोग एलिमेंट लेते हैं क्या 3,3, ये हमारे पास हाईएस्ट एलिमेंट है। इन 3 प्लस 3 को ऐड करेंगे तो इक्वल क्या आएगा आपके पास 6। और यहाँ पे देखिए लेस देन आर इक्वल, छोटा हो या बराबर हो। तो 3 प्लस 3 करने पर क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, आर जो होगा वो हमारा बिलोंग कर जा रहा है, रिलेशन बना दे रहा है, ठीक है ना। आप कोई भी आप सेट ए में से एलिमेंट उठाइए और यहाँ पे रखिए, आपके सभी कंडीशन को ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब जो यहाँ पर आर रिलेशन हमारे पास बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। सिंपल सी बात, आप समझ गए, ठीक है ना। एक एग्जांपल जैसे अभी ब्रदर्स वाला हम लोग बोले थे, ब्रदर्स वाले में क्या बोले थे कि आप लोग यहाँ पे कलेक्शन लीजिए आप ऑल ब्रदर्स का ना, तो इससे रिलेटेड अगर आप यहाँ से एक रिलेशन बनाना चाहेंगे तो आर इक्वल टू ऐसा बनाइए कि ए और बी, टू टाइप्स के आपके पास यहाँ पे ब्रदर्स होंगे। कह रहा है कि ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए क्या होना चाहिए, बी का ब्रदर होना चाहिए। अब आप कलेक्शन में कोई भी लीजिए, आप एक दूसरे के भाई ही होंगे, ठीक है ना। तो ये भी हमारे पास क्या है, सेट में जितने भी भाई हैं उन सभी का यहाँ पे रिलेट हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये भी आपका कैसा बनाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन बनाएगा, ठीक है ना। इसे भी क्या कहेंगे हम लोग, यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। क्लियर, ये आपका यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, उसे आई होप समझ आ चुका होगा आप सबको। अगर नहीं आया तो एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे लीजिए, मान लीजिए सेट ए लिए, सेट में आप कोई भी एलिमेंट्स ले लीजिए, आप जरूरी नहीं है कि आप बार बार हम लोग नेचुरल यही सेट ए ले रहे हैं, हम यहाँ पे नेचुरल नंबर ले लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक ना। ये वेल डिफाइन है, ये नेचुरल नंबर हमारे क्या होता है, एक सेट बनाता है, ठीक ना। अब यहाँ से आप एक रिलेशन बनाइए, ठीक है ना। रिलेशन ऐसा बनाइए कि आपको ए और बी टाइप के दो एलिमेंट चाहिए, ठीक ना। जरूरी नहीं है कि दोनों डिस्टिंक्ट ही हो, ऐसे कहीं मेंशन नहीं हुआ है, दोनों इस इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक ना। ए और बी टाइप के आप यहाँ पे दो एलिमेंट ऐसा बनाइए कि अगर आप उनका सम करें,
ठीक ना, उनको आप जोड़े या हम मान लेते हैं कि हर बार जोड़ने वाला नहीं, इस बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए इंटू बी करें तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आनी चाहिए, ठीक है ना। नेचुरल नंबर आप जानते हैं कैसा होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस टाइप का आपके पास क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, इसको कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब यहाँ से आप कोई भी दो एलिमेंट उठाइए, उनका प्रोडक्ट करिए, आपको हमेशा 0 से बड़ी ही वैल्यू मिलेगी, 0 कभी मिलेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 0 होता नहीं है, तो 0 का प्रोडक्ट किसी के साथ कर नहीं सकते। तो इसका मतलब यहाँ पे जो रिलेशन ये बनेगा, वो रिलेशन आपका कैसा होगा, यूनिवर्सल रिलेशन। कैसा होगा, यूनिवर्सल रिलेशन होगा। सिंपल सी बात। आई होप आप सबको इम्पटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन समझ में आया होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रिलेशन में दो टाइप के रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर एक टाइप का, कुछ टाइप के और रिलेशन होते हैं जो कि आपको इसको ध्यान में रखना है, ये हमारा क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ से आपके पास सीबीएसई बोर्ड एंड यूपी बोर्ड, जितने भी प्रकार के बोर्ड होंगे, आप सभी बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक ना। कोई भी बोर्ड हो आपके पास, किसी भी स्टेट का बोर्ड हो, यहाँ पर इस टाइप के रिलेशन, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से इन तीन टाइप से आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला क्या कह रहा है कि ए रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड, ठीक ना। आपके पास ए रिलेशन आर इन अ सेट ए से उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। अगर आपके पास एक सेट ए दिया है, उस सेट ए से अगर आप लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसेट करके एक आप रिलेशन बना रहे हैं, उस रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब बोलेंगे, इफ यक्स कामा यक्स बिलोंग्स इन आर फॉर एवरी यक्स बिलोंग्स इन सेट ए। कहने का मतलब है आपके पास एक सेट ए है, सेट में कुछ जो भी सेट ए है ये आपका कैसा होना चाहिए, नॉन इम्पटी मान लेते होना चाहिए, ठीक ना। सेट कैसा होना चाहिए आपके पास, नॉन इम्पटी। आप कहीं भी सेट की बात करेंगे नॉन इम्पटी सेट के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। आपके पास कोई भी नॉन इम्पटी सेट है, उस नॉन इम्पटी सेट से आप कोई भी एलिमेंट उठाइए, ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट उठाइए, वो एलिमेंट अगर खुद के साथ रिलेट हो जा रहा है, ठीक है ना, खुद के साथ क्या हो जा रहा है, रिलेट हो जा रहा है, तब उसको हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझिए। अगर मान लीजिए आपके पास सेट ए है, सेट ए में 1 है 2 है एंड 3 है, ठीक है ना, ये तीन एलिमेंट है। अब यहाँ से आप एक रिलेशन बना रहे हैं, अभी देखिए 1 1, ठीक है ना, 2 2 एंड 3 3 एंड 1 2 2 1 एंड यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 3 एंड 1 3। इस टाइप के कुछ हम लोग रिलेशन बना लिए हैं। क्वेश्चन बनाना आप सबको भी आना चाहिए, ठीक है ना। इस टाइप का हम लोग रिलेशन बना लिए। अब इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे कि नहीं, यहाँ पे ध्यान से दीजिए, देखिए। अब यहाँ पे देखिए आपके पास रिलेशन है, आपके पास जो डेफिनेशन है रिफ्लेक्सिव का, वो क्या कह रहा है कि इफ यक्स कामा यक्स, क्या कह रहा है कि इफ एक्स कामा यक्स बिलोंग्स इन आर, आर मतलब रिलेशन, कि फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का चिन्ह है, इसको ध्यान में रखिए। फॉर ऑल यक्स आपका कहाँ से आना चाहिए, सेट ए से आना चाहिए। सेट ए में जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं, उन सभी एलिमेंट्स अगर आप खुद के एलिमेंट्स से रिलेट हो जा रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। सिंपल सी बात। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो रिलेशन है, यहाँ पे देखिए पहले बस सेट में देखिए कौन कौन से एलिमेंट है, 1 है 2 है और 3 है। तो क्या रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 ऐसे ना, यहाँ पे देखिए दोनों पेयर सेम होने चाहिए, यहाँ का पेयर और यहाँ का पेयर, दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी वो आपका क्या ऐसे कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 1 और कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए सेट का, 1 1 ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव में आ जा रहा है, 2 2 2 2 ये भी आ जा रहा है, 3 3 3 3। अब उसके बाद कोई भी सेट इसके अलावा कोई हो या ना हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, बस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं, वो सभी एलिमेंट खुद के साथ रिलेट होने चाहिए, तब आपको क्या बनाएगा, रिफ्लेक्सिव बनाएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 का रिलेशन 1 के साथ है, ठीक है ना। 2 है तो 2 का रिलेशन 2 के साथ है, 3 है, 3 का रिलेशन 3 के साथ है। तो बस 3 तक ही एलिमेंट हमारे पास सेट ए में थे। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन होगा, ये रिलेशन कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। कैसा होगा ये, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिंपल सी बात। ये आपका कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब किसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बोलेंगे, इसके लिए भी एक एग्जांपल देख लीजिए। या अगर इस टाइप का आ गया तब क्या करेंगे, मान लीजिए आपके पास सेट ए यही है, ठीक है ना। आपके पास आर इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग एक सेट बना रहे हैं 1 कामा 1,
2, 2 एंड 1, 2 कुछ ये रिलेशन बना है, ठीक है ना। अब क्या इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन? नहीं बोलेंगे। रीजन, रीजन ये है कि बोला क्या है कि फॉर एवरी एलिमेंट, आपके पास जितने भी सेट ए में एलिमेंट है उन सब का एलिमेंट खुद के साथ रिलेट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस वाले रिलेशन में इसको अगर हम R1 बोले और इसको हम लोग R2 बोले, R2 वाले में 3, 3 हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है। R2 वाले में क्या कर रहा है, R2 वाले रिलेशन में 3, 3 यहाँ पे देखिए कहीं पर भी बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब R3 जो होगा वो आपका नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दिस इज अ नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिंपल सी बात है, जितने भी सेट हमारे पास दिया जाएंगे वो सभी के सभी एलिमेंट खुद से रिलेट करेंगे तभी रिफ्लेक्सिव बनाएंगे। अदरवाइज अगर कोई भी एक सेट एलिमेंट छूटा तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो आई होप रिफ्लेक्सिव समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले में क्या कह रहा है, इसको देखिए, सिमेट्रिक बोल रहा है, ठीक है ना। सिमेट्रिक को समझते हैं। सिमेट्रिक में क्या कह रहा है कि सिमेट्रिक इफ यक्स कामा वाई, मतलब आपके पास रिलेशन में एक पेयर है यक्स कामा वाई, अगर वो आपके रिलेशन में है, तब अगर वाई कामा यक्स भी आपके रिलेशन में आ जा रहा है, फॉर ऑल यक्स वाई बिलोंग्स इन ए, ठीक है ना। जितने भी ए में एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स के हिसाब से अगर यक्स कामा वाई आपका आर में आ रहा है तो वाई कामा यक्स भी अगर आपके आर में आएगा तब वो आपका क्या बनाएगा, सिमेट्रिक बनाएगा। R1 वाले रिलेशन को देखिए आप एक बार, इस वाले रिलेशन को देखिए। क्या इस वाले रिलेशन में अगर हम लोग 1, 2 देखा जाए तो क्या वो R1 में है? सिंपल सी बात है, 1, 2 हमारा R1 में है। अगर 1, 2 हमारा R1 में है तो यहाँ से 2, 1 भी अगर हमारा R1 में होगा तब ये रिलेशन हमारा कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए 2, 1 भी हमारा क्या है, R1 में है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या, सॉरी ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन बनाएगा। सिंपल सी बात, इसी को बोल रहे हैं कि अगर आपके पास 1, 2 टाइप का या कोई भी हो A, B टाइप का अगर आपके पास पेयर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो B, A टाइप का भी अगर आपके पास रिलेशन बी आर में बिलोंग कर जाएगा तब वो हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। सिंपल सी बात है। अब आगे ट्रांजिटिव के बारे में बात करते हैं। ट्रांजिटिव में देखिए क्या कह रहा है, ट्रांजिटिव में बोल रहा है कि इफ यक्स कामा वाई बिलोंग्स इन आर, अगर यक्स कामा वाई टाइप का एलिमेंट आपके आर में है एंड वाई कामा जेड टाइप का भी एलिमेंट आपके पास आर में है, तब अगर यक्स कामा जेड टाइप का एलिमेंट आपके पास आर में है तब आप उसे क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव बोलेंगे। यहाँ पे देखिए दो कंडीशन। सबसे पहली बात, इफ यहाँ पे यदि कह रहा है कि यक्स कामा वाई टाइप का एलिमेंट आर में है और उसके बाद वाई कामा जेड टाइप का एलिमेंट भी आर में होना चाहिए। अगर ये दो चीजें है तभी आप ट्रांजिटिव के बारे में बात करेंगे। अगर अदरवाइज अगर आपके पास सिर्फ यही एलिमेंट है, ये एलिमेंट नहीं है, तब आप वहां पर क्या कुछ कह भी नहीं सकते हैं, ठीक ना। तो वो आपका ट्रांजिटिव हो भी सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर यक्स कामा वाई आपका आर में है और y कामा जेड भी आर में है तब आप आगे बढ़िए, तो क्या उसमें यक्स कामा जेड टाइप का एलिमेंट भी आर में है कि नहीं, अगर है तब वो आपका कैसा होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है ना। तो R1 वाले ही रिलेशन में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, R1 रिलेशन में यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर यहाँ से हम लोग कोई भी एक एलिमेंट उठाइए, जैसे यहाँ पर 1, 2 देखें, 1, 2 हमारा R1 में है। अब देखिए यहाँ पे जो खत्म हो रहा है या y, और वही सेम चीज यहाँ पर शुरू होना चाहिए। तो हमको देखना है कि जो पेयर में फर्स्ट एलिमेंट हमारा 2 से होना चाहिए। यहाँ पे 2 से अगर एलिमेंट देखा जाए तो 2 से एलिमेंट के लिए यहाँ पर भी एक एलिमेंट है और यहाँ पर भी एक एलिमेंट है, ठीक ना। तो हम लोग इस वाले एलिमेंट को देखते हैं कि 2, 1 भी हमारे, सॉरी यहाँ पे देखिए इसको छोड़िए, इसको देखिए 2, 3 वाले को देखिए, ठीक ना। इसको भी आप देख सकते हैं, अगर 2, 1 वाले देखते हैं तो 2, 1 भी हमारा किस में है, R1 में। तब क्या होना चाहिए, यहाँ के एलिमेंट और यहाँ के एलिमेंट, मतलब यक्स और जेड जो भी बन रहा है, क्या बन रहा है, 1, 1, क्या ये हमारा R1 में बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे देखिए ये हमारा R1 में है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है ना। ट्रांजिटिव भी समझ में आया। अगर R2 में देखा जाए तो क्या R2 हमारा यहाँ पर सिमेट्रिक बनाएगा, R2 रिलेशन को अगर हम लोग देखें तो क्या R2 हमारा बनाएगा रिफ्लेक्सिव,
तो रिफ्लेक्सिव तो बनाए नहीं बना रहा है, क्या ये सिमेट्रिक बनाएगा? सिमेट्रिक के लिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 1, 2 हमारा R2 में तो है, लेकिन क्या 2, 1 हमारा R2 में है? 2, 1 कहीं पर भी R2 में नहीं है। इसका मतलब ये हमारा नॉट सिमेट्रिक, ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है ना, ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर इसके ट्रांजिटिव के बारे में बात किया जाए, तो ट्रांजिटिव में देखिए हम लोग बोले थे ना, अगर कोई भी आप एलिमेंट उठा रहे हैं तो सेकेंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट साथ में मैच करने चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे 1, 1 उठाए, ठीक ना, ये हमारा R2 में है, तो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट 1, 2 का इसमें मैच कर रहा है, तो 1, 2 भी हमारा क्या है, R2 में है, ठीक ना। तो ये दो कंडीशन, ये कंडीशन और ये कंडीशन अभी तक के लिए फुलफिल हो गई, तो क्या x, z वाला, कहने का मतलब है 1, 2 हमारा R2 में आ रहा है, ठीक ना, या 1, 2 हमारा R2 में आ रहा है। यहाँ पे देखिए इसके अलावा सेम यही एलिमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे 1, 2 हमारा R2 में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। सिंपल सी बात। अगर आप इसके अलावा कोई और एलिमेंट उठा रहे हैं, मान लीजिए इसको छोड़ते हैं, ठीक ना, यहाँ से अगर हम लोग जो 1, 1 और 1, 2 से शुरुआत किए हैं, इसको हम लोग छोड़ते हैं, किसी दूसरे से देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग यहाँ से क्या देखा जाए, 1, 2 एलिमेंट हमारे पास है, ठीक है ना, ये हमारा R2 में है, ठीक है ना, तो 2 से शुरुआत होने वाले क्या आंसर है, 2, 2, तो 2, 2 भी हमारा R2 में, तो क्या 1, 2 हमारा R2 में, तो 1, 2 भी हमारा R2 में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो रहा है, ट्रांजिटिव बना, लेकिन R1 जो है वो सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो आपको यहाँ पे ये डिफिनीशन सभी याद रखने हैं कि कौन सा ट्रांजिटिव होगा, कौन सा रिफ्लेक्सिव होगा, कौन सा सिमेट्रिक, ठीक ना। अब अगर ये सारी डिफिनीशन आप याद रख रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास काम ये इसका आसान हो जाएगा पेपर में आपको सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे बोल रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं, ठीक है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन देखिए, कह रहा है कि ए रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर आपके पास कोई सेट है, ठीक ना, उस सेट से आप जो रिलेशन यहाँ पे बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं, अगर वो रिलेशन आपका क्या क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, ठीक ना, प्लस सिमेट्रिक हो, क्या हो, सिमेट्रिक हो, प्लस ट्रांजिटिव हो, ये तीनों चीजें अगर आपके पास कोई रिलेशन होल्ड कर रहा है कि वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ये तीनों रिलेशन है, तब आप वहां पे बोलेंगे कि वो रिलेशन आपका कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा है आपका वो, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक ना, वो आपका कैसा कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। अगर इनमें से कोई भी फेल किया तो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बनेगा। जैसे अगर आपके पास यहाँ पे एग्जांपल से इसको समझें, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक सेट है, ठीक ना, सेट में एलिमेंट है आपके पास ए, बी एंड सी, ठीक ना, इसको सेट ए हमको बोलना है। सेट ए में आपके पास यहाँ पर एलिमेंट है ए बी सी, सेट ए में आपके पास एलिमेंट है ए बी सी, और यहाँ से आप आर एक रिलेशन बना रहे हैं कि आपको ऐसा एक्स और वाई चाहिए, ठीक ना। ऐसे करते हैं, इसको छोड़ते हैं, हम लोग सिंपल सा बनाते हैं ना। यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं क्या, पहला सेट ए कामा बी एंड बी कामा सी, एंड यहाँ से हम लोग क्या बनाते हैं, बी कामा ए, सी कामा बी, और उसके बाद ए कामा ए, फिर बी कामा बी एंड सी कामा सी। अब यहाँ पे देखना है क्या ये सबसे पहले रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव में हम लोग क्या बोले थे, रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग बोले थे कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उस सभी एलिमेंट खुद के साथ क्या होने चाहिए, रिलेट होने चाहिए। कहने का मतलब आपके पास अगर आर में कुछ इस टाइप का एलिमेंट दिख रहा हो, ए कामा ए, बी कामा बी और सी कामा सी, अगर ऐसा एलिमेंट है तब आपके पास जो रिलेशन है वो आपका कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए ए कामा ए, बी कामा बी और सी कामा सी, ये सभी चीजें आपके पास रिलेशन में है, तो इसका मतलब ये आपका कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। ये आपका कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है।
सिंपल सी बात। सेकंड बात देखिए, अगर आप सिमेट्रिक के देखते हैं, सिमेट्रिक में हम लोग क्या बोले थे? सिमेट्रिक में बोले थे कि अगर x, y आपके आर में है तो y, x भी आपके आर में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग यहाँ से a, b चूज करें तो a, b क्या हमारे आर में है? हाँ, सिंपल से यहाँ दिख रहा है a, b हमारे आर में है। तो यहाँ से अगर हम लोग b, a को देखें, क्या b, a भी हमारा आर में है? यहाँ पे देखिए b, a भी हमारा आर में है। तो इसका मतलब ये भी हमारे क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। लास्ट अगर हम लोग देखें ट्रांजिटिव के बारे में, तो ट्रांजिटिव में क्या बात हुई थी कि अगर आपके पास क्या दिया गया हो, x, y अगर आर में हो, फिर y, z भी आपके आर में हो, फिर अगर x, z भी अगर आपके आर में आ जा रहा है, तब वो रिलेशन कैसे कहलाएगा? आपका ट्रांजिटिव कहलाएगा। तो आप यहाँ से कोई भी एक चीज हम लोग यहाँ पर उठाकर इसको देखते हैं, क्या वो हमारा रिफ्लेक्सिव बनाता, सॉरी ट्रांजिटिव बनाता है कि नहीं, ठीक ना। तो यहाँ से अगर हम लोग एक एलिमेंट उठाए, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ से हम लोग देखें तो b, a, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग a, b उठाएं, देखिए इन सब में से तो हम लोग कोई चीज चूज नहीं कर सकते। तो अगर हम लोग b, a उठाएं, फिर a, b, तो b, a हो जाएगा। अगर हम लोग b, c उठाएं तो c, b, तो b, b हो जाएगा। अगर a, b उठाएं, फिर b, c उठाएं तो a, c। अगर यहाँ पे देखिए, अगर इसकी बात किया जाए a, b हमारा किस में है? आर में तो है, ठीक है ना। तो बी कामस देखिए, ए कामा बी हमारा आर में है। अब यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से हम लोग बी कामस सी उठा ले, क्या उठा ले? बी कामस सी। रूल तो यही है कि फर्स्ट वाला जो पेयर बन रहा है उसका हमारे पास क्या होना चाहिए? फर्स्ट सेकंड एलिमेंट जो हो, और सेकंड वाले पेयर में फर्स्ट एलिमेंट दोनों सेम होने चाहिए। तो क्या ए कामा सी हमारा आर में है कि नहीं, इसको ढूंढना है। तो ए कामा सी हमारा आर में कहीं पे नहीं दिख रहा, तो ए कामा सी हमारा आर में नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है? नॉट ट्रांजिटिव, ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है ना, ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं बनाएगा। अब यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंस, अब तो एक चीज पता चल गई, ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या बोले थे कि रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव, लेकिन यहाँ पे ट्रांजिटिव ये फेल कर दे रहा है। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना, ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। सिंपल सी बात, इक्विवेलेंस रिलेशन समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट एक्स, क्या है कैपिटल एक्स आपके पास यहाँ पे दिया है, बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। आपके पास एक प्लेन है, मान लीजिए, ठीक है, आपका यह जो है, आप जिसमें भी देख रहे हैं आपके पास मान लीजिए कॉपी है, कॉपी आपका क्या है? एक प्लेन है, ठीक है ना। कह रहा है कि इसमें जितने भी लाइंस हैं उस सभी लाइंस का आप लोग यहाँ पे क्या करें? एक सेट बना रहे हैं। सेट कैसा है? आपके पास एक्स है। फिर कह रहा है आर बी अ रिलेशन इन एक्स डिफाइंड एस। यहाँ पे देखिए आपके पास जो रिलेशन है वो कैसे डिफाइन कर रहा है कि आप जो भी लाइन से, उन लाइन में से कोई दो ऐसा नंबर चूज कर रहे हैं, दो ऐसी लाइन चूज कर रहे हैं कि उनका पेयर बनाने के बाद आप क्या कह रहे हैं कि यक्स इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू वाई। आई होप आप लोग को परपेंडिकुलर का मतलब पता ही होगा, ठीक है। फिर हमको दिखाना है कि सो दैट आर इज सिमेट्रिक, आर क्या है आपके पास? सिमेट्रिक है, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है ना। आपको ये चीज बताना है कि आपको शो करना है कि आपके पास जो ये रिलेशन बन रहा है वो रिलेशन कैसा? आपका सिमेट्रिक है, लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव है ना तो ट्रांजिटिव है। सबसे पहली बात आप समझते हैं कि परपेंडिकुलर किसे कहते हैं। देखिए परपेंडिकुलर के लिए आपके पास दो लाइन होनी चाहिए, ठीक है ना। मान लेते हैं आपके पास एक लाइन ये है, ठीक, और सेकेंड आपकी लाइन ये है। अगर एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ऐसे सीधी रख दी जाए, जैसे हम लोग रखे हैं ना, अगर ऐसी सीधी लाइन रख दिया जाए और इनके बीच में, दोनों लाइन के बीच में यहाँ पर 90 डिग्री का अगर बन रहा है, तो आपका ये दोनों लाइन कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो ऐसे दोनों दो लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है ना, इसे हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो यही पे कह रहा है कि आपके पास जो एक प्लेन है, प्लेन में जितने भी लाइंस हैं उन सबका यहाँ पर एक ये क्या कह रहे हैं? कलेक्शन ले रहा है। उसको क्या नाम दे रहे हैं? यक्स नाम दे रहे हैं। फिर कह रहा है एक रिलेशन ऐसा डिफाइन कर रहे हैं यक्स पर
कि यहाँ पर जितने भी एक्स वाई करके जितने भी लाइन्स हैं उनमें से कोई भी लाइन्स आप उठाइए, एक्स इज अ परपेंडिकुलर टू वाई, वो क्या होना चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो हमको बताना क्या ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव और सॉरी सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है कि नहीं, ठीक ना। तो हम लोग सबसे पहली बात पे आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है कि आपके पास जो भी पेयर बनेगा वो दोनों एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और वो आर में बिलोंग करना चाहिए, ठीक ना। फॉर ऑल सॉरी फॉर एवरी यहाँ पर है ना, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स इन कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स मतलब जो भी हमारे पास यहाँ पे सेट बन रहा है हम लोग उसकी बात करेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर आप यक्स का मैं यक्स कहने का मतलब आप जो भी लाइन लेंगे एक ही लाइन लेंगे। आप यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींचे, तो आप बताइए क्या ये लाइन एक एक ही लाइन रहेगा, देखो यहाँ पे देखो सेम ही है, ये दोनों कैसे हैं हमारे पास, सेम है। तो इसका मतलब आपको एक ही लाइन यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक जो लाइन हम लोग खींच रहे हैं, क्या ये जो लाइन है वो इस लाइन की जैसे दिख रही है। यहाँ पे देखिए दो लाइन है ना, यहाँ पे देखिए एक लाइन ऐसे खींचे हम लोग और एक लाइन ऐसे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो लाइन है वो यहाँ पे दो लाइन है, दोनों लाइनों के बीच में 90 डिग्री का बन रहा है, तो इसके लिए उसको परपेंडिकुलर बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही लाइन है, कोई एक लाइन अगर आप ऐसे कोई एक सीधी एक लाइन खींच रहे हैं, वो सीधी लाइन अपने अपनी ही लाइन के साथ परपेंडिकुलर कभी नहीं बनाएगा, क्योंकि वहाँ 90 डिग्री बनेगा नहीं। हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन में कितनी डिग्री का सेल्सियस बनता है, 180 डिग्री यहाँ पे बनता है। यहाँ पे क्या बनता है, 180 डिग्री बनता है, जो कि 90 डिग्री नहीं है, ठीक ना। तो इसका मतलब ये जो होगा इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रीजन रीजन यही बोल सकते हैं कि नो एनी वन लाइन्स इज परपेंडिकुलर इट्स, कोई भी लाइन अपने खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है, ठीक ना। ये हो गया हमारे पास रिफ्लेक्सिव। अगर अब हम बात करें सिमेट्रिक के बारे में, ठीक ना, सिमेट्रिक को देखिए, सिमेट्रिक की डिफिनीशन क्या है, सिमेट्रिक की डिफिनीशन ये है कि अगर इफ एक्स कामा वाई आपका आर में है, मतलब दो लाइन आपके रिलेशन में है, देन आप क्या बोलेंगे कि y कामा एक्स भी आपका उस रिलेशन में होना चाहिए। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स इन सेट, सिंपल सी बात। यहाँ पे हमको लाइन के हिसाब से इसको समझाना है, ठीक ना। आप यहाँ पे दो लाइन लीजिए, एक लाइन हम लोग ये लिया गया, ठीक है ना, और एक लाइन ये लिया गया। हमको सबसे पहला कंडीशन जो है एक्स कामा वाई वो हमारा आर में बिलोंग करना चाहिए। ये जो कंडीशन है इसको हमको फुलफिल कराना ही रहता है, ठीक ना। तो ये हमारी एक्स वाली लाइन है और ये हमारी वाई वाली लाइन है, ठीक ना। अब एक्स वाली लाइन वाई वाली लाइन के ऊपर सीधी खड़ी है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, 90 डिग्री का सेल्सियस बन रहा है, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक ना। अब यहाँ पर y का मैं x, अगर y वाली लाइन को देखो, y वाली लाइन ऐसे सीधी है और इसके ऊपर यहाँ पे देखिए एक लाइन खींची गई है, चाहे आप x कामा y बोलिए चाहे y कामा x बोलिए, यहाँ पे देखिए x कामा y आपके पास r में बिलोंग कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन बन रही है वो लाइन कैसी है आपकी, परपेंडिकुलर है। यहाँ पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो आप अब y वाली लाइन को चाहे आप ऐसे समझ लीजिए और x वाली लाइन को आप चाहे ऐसे समझ लीजिए, तब भी दोनों कंडीशन में क्या होगी, यहाँ पर ये जो y का मैं x है ये भी आपका क्या करेगा, आर में बिलोंग करेगा, जो ये भी क्या होगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जैसे है यहाँ पर परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि y का मैं x भी आपके पास आर में बिलोंग कर जाएगा, जो कि क्या बना देगा, सिमेट्रिक बना देगा। सिंपल सी बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव के बारे में, ट्रांजिटिव को समझते हैं, ट्रांजिटिव, ठीक है ना। ट्रांजिटिव की डिफिनीशन क्या है, ट्रांजिटिव की डिफिनीशन है कि अगर इफ x कामा y बिलोंग्स इन R एंड y कामा z बिलोंग्स इन R, देन क्या है कि x कामा z इज आल्सो बिलोंग्स इन R फॉर ऑल x y एंड z बिलोंग्स इन कैपिटल X, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पे दो कंडीशन तो पहले फुलफिल ही करानी है,
तो यहाँ के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक यक्स लाइन ये खींचते हैं, ठीक है ना, और एक वाई लाइन ये खींचते हैं, ठीक है ना, एक यक्स लाइन खींचे और एक वाई लाइन खींचे, और एक जेड लाइन हम लोग ये खींचते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 3 लाइन खींचे, कौन कौन सी लाइन समझते चलिए। यहाँ पे ये वाली लाइन को हम लोग यक्स बोल रहे हैं, इस वाली लाइन को वाई बोल रहे हैं, और इस वाली लाइन को जेड बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब पहली कंडीशन देखिए, कह रहा है कि यक्स वाई बिलोंग्स इन आर, मतलब यक्स जो होगा वो वाई के परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे देखिए यक्स हमारा वाई के परपेंडिकुलर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, पहला फुलफिल हो गया। दूसरा कह रहा है कि वाई कामा जेड बिलोंग्स इन आर, मतलब वाई जो है वो जेड के परपेंडिकुलर हो। यहाँ पे देखिए ये वाला भी हमारे पास परपेंडिकुलर का सेम इसके जैसे बन रहा है, ठीक है ना, इसके और इसके जैसे, ठीक है ना। अब हमको दिखाना है क्या यक्स और जेड वाली जो लाइन है वो हमारा आर में बिलोंग करता है, मतलब वो दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं। अगर हम लोग यहाँ पे वाई वाली लाइन को हटाए थोड़ा, तो ये हमारा यक्स वाली लाइन है और ये हमारी वाई वाली लाइन है, सॉरी जेड वाली लाइन है, ठीक है ना। तो क्या ये दोनों लाइन के बीच में परपेंडिकुलर बन रहा है, कुछ 90 डिग्री जैसे कुछ बन रहा है। ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं, ये दोनों लाइन एक दूसरे के कैसे है, पैरेलल है। कैसा है, पैरेलल है। यहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन ये हमारा परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया कि ये हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव नहीं है। तो यही पे शो करने का आता है कि सो दैट दिस इज अ सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव एंड नॉर ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे हमको सिंपल से आप बता देना है कि ये दो लाइनें मैच कर रही है, और ये दो लाइनें यहाँ पर ये चीजें है मैच कर रही है, और यहाँ पर भी इस टाइप का मैच कर रहा है, ठीक ना। तो जिससे हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा ना तो ट्रांजिटिव रहेगा, ओनली क्या रहेगा, ये सिमेट्रिक रहेगा। सिंपल सी बात है। बस जो हम वर्ड बोले वही वर्ड आपको यहाँ पर लिख देना है, जैसे यहाँ पर हमने डायग्राम से बताए हैं, आपको यही सेम चीजें लिख देनी है कि हाँ ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये भी इसके परपेंडिकुलर होगा, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। यक्स और वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर है लाइन, और वाई और जेड लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लेकिन वाई और सॉरी यक्स और जेड लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर ना होकर के क्या है, पैरेलल है, इसलिए यहाँ पर ये क्या बनेगा, ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का। देखिए ऐसे भी टाइप के क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है कि फॉर रियल नंबर्स एक्स एंड वाई, यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉर रियल, रियल मतलब आर के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है ना। फॉर रियल नंबर एक्स एंड वाई डिफाइन, एक यहाँ पर रिलेशन डिफाइन हो रहा है, कैसा है कि यक्स आपका रिलेट है किसके साथ, वाई के साथ, ठीक है ना। यक्स आपका क्या है, रिलेट है किसके साथ, वाई के साथ। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन बोल रहा है कि यक्स माइनस वाई प्लस रूट टू जो होना चाहिए इज एन ए इरेशनल नंबर। सिंपल सी बात है, ऐसे बोलते हैं। यहाँ पे जो आपके पास सेट ए है वो क्या है, आपका आर है, और यहाँ पे जो आपका रिलेशन बन रहा है, रिलेशन में कह रहा है कि ऐसा यक्स और वाई लीजिए कि इफ एंड ओनली की कंडीशन बोल रहा है कि सीधा, चाहे ऐसा बात करे, चाहे सीधी बात करे, चाहे टेढ़ी बात करे, ठीक है ना, दोनों कंडीशन में क्या होना चाहिए, यक्स माइनस वाई प्लस रूट टू जो होना चाहिए ये आपका क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए। जहां पर आपसे कह रहा है कि यक्स और वाई कहाँ आना चाहिए, आपका आर से आना चाहिए, मतलब सेट ए से आना चाहिए। सिंपल सी बात है। अब क्या कह रहा है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या नन ऑफ द दीज, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में ऐसे हमको दो नंबर लेना है, ठीक ना। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आर इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम वैल्यू होनी चाहिए, सच एज यक्स माइनस यक्स प्लस रूट टू। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, रूट टू मिलेगा, और रूट टू आपका क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। ये क्या होता है आपका, एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। इसको अभी थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे रखते हैं। सेकंड चीज देखिए हम लोग ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है ना। बात करते हैं ट्रांजिटिव सॉरी सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक में क्या बोलता है, सिमेट्रिक में बोलता है कि इफ यक्स कामा वाई बिलोंग्स इन आर देन वाई कामा एक्स इज आल्सो बिलोंग्स इन आर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको कोई दो एलिमेंट ऐसे चूज करिए जो ये रेशनल इरेशनल नंबर हमारा बना है, ठीक है ना। तो इसके लिए आर में हम लोग क्या करते हैं, दो एलिमेंट कोई भी चूज कर सकते हैं जो हमारा इरेशनल ये बना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रूट टू लेते हैं एंड यहाँ पर वन लेते हैं, ठीक है ना।
जो कि हमारा किस टाइप की दिखेगा ये, यक्स के स्थान पे √2 और वाई के स्थान पर 1 और प्लस √2 पहले से है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2√2 माइनस 1। और ये हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक ना। ये हमारे इरेशनल मतलब पहली वाली कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो गई। क्या अब इसका इनवर्स देखें, मतलब इसको उल्टा देखना, y कामा x। अब यहाँ से r इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं, 1 कामा √2 लेते हैं, ठीक है ना। जब 1 कामा √2 लेंगे मतलब x के स्थान पे आपको 1 रखना है, y के स्थान पे आपको √2 रखना है। तो यहाँ पर हमें रखना है, तो यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस √2 प्लस √2। यहाँ से इक्वल टू आपको क्या आएगा, ये दोनों कैंसिल, यहाँ से क्या मिल जाएगा 1। अब 1 हमारा क्या होता है, क्या इरेशनल नंबर होता है, ये हमारा क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर नहीं होता, ये क्या होता है, एक रेशनल नंबर। लेकिन हमें चाहिए क्या, इरेशनल नंबर। इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ से बी ऑप्शन तो ऐसे ही डिस्कार्ड हो गया, ठीक है ना। अब ट्रांजिटिव क्यों देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव बन रहा है ना। थोड़ी देर के रुक जाइए, पहले ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पे देखिए, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन है। ट्रांजिटिव की कंडीशन है कि आपके पास अगर इफ यक्स कामा वाई जो है वो आपके आर में बिलोंग होना चाहिए, वाई कामा जेड भी आपके क्या होना चाहिए, आर में बिलोंग होना चाहिए, फिर यक्स कामा जेड भी आपके क्या होना चाहिए, आर में बिलोंग होना चाहिए, तभी जाकर के वो आपका क्या बनाएगा, ट्रांजिटिव। या फिर कंडीशन क्या है कि इफ यक्स कामा वाई बिलोंग्स इन आर एंड वाई कामा जेड इज आल्सो बिलोंग्स इन आर, देन कंडीशन क्या है कि x कामा जेड बिलोंग्स इन आर, तब आपको वो क्या बनाएगा, ट्रांजिटिव बनाएगा, ठीक है ना। तो अब हमको इसको ट्रांजिटिव फेल कराना है, देखना है क्या ये ट्रांजिटिव प्रत्येक आर के लिए, हमारे पास आर में जितने भी नंबर है उनके लिए फेल हो सकता है नहीं। तो सबसे पहले इन दो कंडीशन को हमको होल्ड कराना है। तो यहाँ से सबसे पहले आर इक्वल टू हमको ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो यहाँ पर मैच कर जाए, ठीक है ना। एक्स कामा वाई हमारा आर में मैच कर जाए और वाई कामा जेड भी हमारा आर में मैच कर जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको कोई भी दो नंबर यहाँ से हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए अगर जैसे अगर हम लोग सोचे यहाँ से, देखिए अगर √2, 1 को ले, ठीक है ना, √2, 1 को ले, तो √2, 1 के हिसाब से क्या मिलेगा, √2 माइनस 1 प्लस √2, तो इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2√2 माइनस 1। ये हमारे क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। ये क्या है आपका इरेशनल नंबर। तो पहली कंडीशन तो होल्ड हो गई कि ये हमारा आर में आ जाएगा। दूसरी क्या है, दूसरी है हमारे पास y कामा जेड। तो y कामा जेड को भी हमको बिलोंग कराना है, जो कि हमारे पास इरेशनल बनना चाहिए। तो y कामा जेड के लिए हम लोग क्या करते हैं, y कामा जेड के लिए आप कोई भी यहाँ पे देखिए, y कामा जेड के लिए यहाँ पे एलिमेंट ये फिक्स हो गया कि ये एलिमेंट ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना। और हमारे पास y कामा जेड होना चाहिए जो कि मैच ना करे, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर कोई एक सोचिए, एक सेकेंड नंबर सोचते हैं कि y कामा जेड के लिए अगर हमको कुछ सोचना है तो हम लोग क्या सोचें जिससे यहाँ पर हमारे पास ये मैच ना करे, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर माइनस क्या करते हैं, 2√2 ले सकते हैं ना, या प्लस, चलो प्लस ले लेते हैं। प्लस में क्या कर लेते हैं, 2√2 यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या मैच करेगा, इसको देख लीजिए, x के स्थान पर 1, y के स्थान पे 2√2 एंड प्लस √2। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 1 माइनस √2 मिल जाएगा, जो कि एक क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये भी कंडीशन हमारे पास होल्ड हो गई, ठीक ना। अब लास्ट चीज हमें देखना है। लास्ट चीज कहने का मतलब है कि यक्स कामा जेड, यक्स कामा जेड हमारा आर में बिलोंग करता है नहीं, यक्स कामा जेड मतलब ये √2 और ये 2√2, इसको देखते हैं। यहाँ से √2 लेते हैं और यहाँ से 2√2 लेते हैं, क्या ये हमारा आर में बिलोंग करता है कि नहीं, इसको देखते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, इसको देखिए, यक्स के स्थान पे आपको क्या रखना है, √2, यहाँ पे √2 रख दिए, माइनस वाई का स्थान पे क्या रख रहे हैं, -2√2, एंड जेड के यहाँ से पहले से हमारे पास √2 है, तो यहाँ पे हम लोग इसको √2 ही लिखते हैं, ठीक ना। एक सेकेंड, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये -2√2, यहाँ से क्या आ जाएगा, क्या दिया है, +√2 ना, यहाँ से +√2, ठीक है ना। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो √2 एंड √2 ये कितना हो जाएगा, 2√2 एंड माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2√2,
इक्वल यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा। और 0 हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर नहीं होता, ये क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। तो हमको क्या चाहिए था, इरेशनल नंबर। इसका मतलब यहाँ पे जो है एक्स कामा जेड टाइप जो हमारे पास मैच होना चाहिए आर में, वो हमारा आर में मैच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं। तो बचा कौन है हमारे पास, रिफ्लेक्सिव, जो कि हम लोग यहाँ पे पहले से देख चुके हैं कि हमारा प्रत्येक आर के लिए में जितने भी एलिमेंट है, सभी एलिमेंट के लिए हमारा क्या बनाएगा, रिफ्लेक्सिव बनाएगा। तो ऑप्शन ए आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात। आई होप आप सबको ये सारी चीजें समझ में आई है। आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है कि लेट आर बी आर रिलेशन ऑन सेट नेचुरल नंबर। यहाँ पे आपके पास क्या है, जो सेट ए कह रहा है वो सेट ए क्या है आपके पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। फिर कह रहा है कि डिफाइन बाय एक रिलेशन, यहाँ पे डिफाइन कर रहा है आर एन एम। यहाँ पे एन जो है वो रिलेट किसके साथ है, एम के साथ है। ये बात यहाँ पर ये बोल रहा है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कैसा रिलेशन है यहाँ पर, एन जो इफ एन डिवाइड्स एन जो क्या है वो एन को, सॉरी एन जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, एम को डिवाइड कर रहा है। कहने का मतलब आपके पास जो यहाँ रिलेशन बन रहा है, वो रिलेशन में ऐसे एन और एम है कि एन डिवाइड्स, क्या कर रहा है, एन डिवाइड्स एम, एन जो है वो एम को डिवाइड कर रहा है। तो हमसे पूछ रहा है क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा, मतलब क्या है, ये सारी चीजें हमको चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या ये हमारे जो चीज है ये सिमेट्रिक है कि नहीं, ठीक है ना। सेम वही फार्मूला, सेम वही सारी चीजें, सॉरी सिमेट्रिक से पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना है ना। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या है कि यन कामा यन जो है वो हमारे क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर में फॉर एवरी, यन कहाँ से आना चाहिए आपका, सेट ए से आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप कोई भी एलिमेंट लीजिए, यहाँ पे देखिए रिलेशन मिलाइए, आप यन कामा यन लीजिए। तो यन कोई भी दुनिया का कोई भी एलिमेंट नंबर्स हो, वो नंबर्स क्या करता है, खुद को डिवाइड ही करता है, ठीक है ना। तो यन जो होगा वो यन को डिवाइड करेगा। आप कोई भी नेचुरल नंबर से एलिमेंट ले लीजिए, वो खुद को डिवाइड जरूर करेगा, सिंपल सी बात है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, ठीक है ना। बात आती है सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक को देखिए, क्या ये हमारा सिमेट्रिक बनाएगा कि नहीं, ठीक है ना। सिमेट्रिक में क्या है, सिमेट्रिक में आपको सिंपल से यहाँ पे देखना है कि इफ यन अगर डिवाइड कर रहा है यम को, वो तो हमारा आर में बिलोंग कर रहा है, वो सिंपल सी बात है। लेकिन क्या यम जो है वो यन को डिवाइड कर रहा है कि नहीं, ये हमें देखना है, ठीक है ना। ये हमें देखना है कि क्या यम भी यन को डिवाइड कर रहा है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक रिलेशन बना लो जो डिवाइड करे। तो यहाँ पे देखिए 2 जो है वो 4 को डिवाइड करेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 डिवाइड्स 4, टू क्या करेगा, 4 को डिवाइड करेगा। लेकिन क्या 4 है वो 2 को डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड्स 2, क्या ये डिवाइड करेगा, ये डिवाइड नहीं करेगा। हमें पता है कि 4 कभी भी 2 को डिवाइड नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसका बात है कि 2 कामा 4 जो है वो तो हमारा आर में है, लेकिन 4 कामा 2 जो है वो हमारा आर में नहीं, मतलब रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। ऑप्शन को अब आप देखिए, यहाँ पर दो चीज हम लोग निकाल चुके हैं ना, ऑप्शन को देखिए, कह रहा है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया। ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक, ये भी हमारे पास डिस्कार्ड हो गया। और यहाँ पे क्या कह रहा है, इक्विवेलेंस। अब इक्विवेलेंस में हम लोग क्या बोले थे, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए सिमेट्रिक को ये फेल कर चुका है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो अगर क्वेश्चन सही है तो हमारे पास क्या आएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो बोल भी रहा है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आपको होमवर्क देते हैं, चेक करना है कि ये हमारा ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव है ये हम आपको पहले से बता दे रहे हैं कि ये ट्रांजिटिव है, लेकिन बस आपको चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, ठीक ना। तो ये डी ऑप्शन हो गया। कुछ चीजें क्वेश्चन और है जो आपको हम होमवर्क में देना चाहते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी चेक करना है कि ये हमारे पास सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ठीक ना। एक क्वेश्चन आपके पास ये होगा, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। आपके पास सेम इसी टाइप का आपके पास यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, आपको इसको भी चेक करना है और बताना है कमेंट में इसका क्या होगा। देखिए इस वाले को क्वेश्चन नंबर आप 1 बोलेंगे,
सर क्वेश्चन नंबर 1 का ये करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ये करेक्ट है, आप बताएंगे। और थर्ड यहाँ पर है, आपको यहाँ पे शो दैट, आपको यहाँ पे दिखाना है कि ये जो है ये हमारा रिफ्लेक्सिव है बट नाइदर सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है ना, ये हमारा रिफ्लेक्सिव है लेकिन ना तो सिमेट्रिक है और ना तो ट्रांजिटिव है। आपको इसको सारे सवाल को, 3 सवाल है, आपको इसको ट्राई करना है। ठीक है ना, जो कि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं, आप कोई भी बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग क्या किए, रिलेशन के जितने भी टाइप्स है उसको हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है ना, कल हम लोग समझेंगे कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। फंक्शन क्या होता है हम लोग समझ चुके हैं, फंक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, फंक्शन से रिलेटेड कितने क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा वो एक्सरसाइज से आएगा। एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ आपको होमवर्क भी मिलेगा, आपको भी सॉल्व करके बताना है कि उसका क्या आंसर होगा। सिंपल सी बात। तो इतने ही। आप, आई होप आप लोग आज का सेशन जो है एंजॉय किए होंगे। अगर एंजॉय किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा। ओके, अगर कहीं पर भी लग रहा है कि आपको कुछ चीजें हैं जो डाउट में है, ठीक है ना, या फिर हम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, तो आप उसको यहाँ पर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आप हम उसको क्या करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच।